जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं सीमा रेखाओं के बारे में सीखेंगे। कई बार प्रश्न ऐसा बनता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है, या रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को पृथक करती है, डूरंट रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है ना। तो कई सारे ऑप्शन दे देता है। या कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और उसके नीचे ऑप्शन दे देता है अलग अलग रेखाओं का नाम देके। तो ये छोटा सा ही वीडियो होगा, बहुत थोड़ी सी चीज़ें आपको जाननी है जो इम्पोर्टेंट हैं, और उसी से आपके एक दो नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। इससे पहले कि ये वीडियो हम शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, हमने इस वीडियो में उनको शामिल किया है। लगभग 13 ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में घुमा घुमा के पूछी जाती हैं, है ना। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। तो आप उनको देख लें, वो कौन कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो ज़्यादा चर्चित हैं और कहाँ खींची गई हैं, है ना। यद्यपि इसके खींचे जाने का कोई लाइनिंग नहीं है ये, लेकिन कुछ है ऐसे निशान जहाँ से हम इसका अनुमान लगा लेते हैं कि यही रेखा है ना, जो निर्धारण किया गया है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 17वीं समानांतर रेखा से। 17वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच खींची गई है? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की ये सीमा रेखा है ना। उत्तरी और दक्षिणी जो वियतनाम है उसको अलग करती है, ये पृथक करती है, उनके बीच खींची गई है। 24वीं समानांतर रेखा ये कहाँ है? तो कच्छ के पास है। कच्छ का नाम आपने सुना ही होगा भारत में, है ना। इसे पाकिस्तान जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे स्वीकार नहीं करता। किसे? 24वीं समानांतर रेखा को भारत भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा नहीं मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा मानता है। कहाँ पर है ये? कच्छ के पास में है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। 24वीं समानांतर रेखा क्या है? 38वीं समानांतर रेखा की बात कर लेते हैं। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य जो सीमा रेखा है वह 38वीं समानांतर रेखा कही जाती है। क्या कही जाती है? 38वीं समानांतर रेखा कही जाती है। ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य खींची गई सीमा रेखा है। एक है 1410 यानी 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का और कनाडा की सीमा रेखा है, इन दोनों को पृथक करती है ना। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है, इन दोनों को पृथक करती है। ध्यान दीजिएगा, कनाडा के साथ अलास्का की अगर बात की जाए तो 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा की बात होगी, और कनाडा के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो 49वीं समानांतर रेखा की बात होगी, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। एक दो बार आप देखेंगे वीडियो, और पूरा वीडियो आप देखा करें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक दो बार आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। मैन रहीम रेखा, यह जो है सोवियत संघ रूस, तो अब सोवियत संघ तो रहा नहीं, है ना, कई भागों में डिवाइड हो चुका है, फिर भी सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की ये सीमा रेखा है, जिसे मैन रहीम रेखा कहा जाता है। सिग फ्रायड रेखा, यह द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ही फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा है, और इसे जर्मनी द्वारा निर्मित किया गया था। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच ही है, और जर्मनी ने ही इसे बनाया था। वहाँ पर दीवारें हैं, मीनारें हैं, सैनिक चौकियाँ हैं ना। तो यह जो प्रतिरक्षा रेखा है इसे ही हम कहते हैं सिग फ्रायड रेखा। किसने निर्मित किया? जर्मनी ने। किसको डिवाइड करती है? फ्रांस और जर्मनी को, है ना। आगे चलते हैं। मैगीनाट रेखा, ये फ्रांस द्वारा खींची गई रेखा है। यह जर्मनी और फ्रांस के बीच ये भी एक सीमा रेखा है जो मैगीनाट रेखा के नाम से चर्चित है ना। किसके बीच खींची गई है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ओडरनिसे रेखा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की यह सीमा रेखा है ना।
ओडरनिसे रेखा। डूरंड रेखा ये कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य सर मोटिगर ड्यूरेंड, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, नाम आप याद कर लेंगे। इन्होंने ही यह सीमा निर्धारित की थी। पाकिस्तान और भारत के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यह सीमा निर्धारण का काम ब्रिटेन के रहने वाले मोटिगर ड्यूरेंड ने किया था। लेकिन इस रेखा को अफगानिस्तान अपनी सीमा रेखा स्वीकार नहीं करता, है ना। इस सीमा निर्धारण को अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता। फिर भी डूरंड रेखा अगर पूछा जाता है किसके बीच खींची गई है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई। किसने खींचा है, तो सर मोटिगर ड्यूरेंड ने। कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा की। इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार आ चुका है, तो आप इसे ध्यान से देखें। मैकमोहन रेखा जो है सर 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने भारत और चीन सीमा को एक समझौते के तहत निर्धारित किया था, है ना। यह 700 मील लंबी रेखा है। कितनी लंबी है, लगभग 700 मील लंबी रेखा है ये मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन को पृथक करती है। इसे मैकमोहन ने खींचा था, इसलिए इसका नाम भी मैकमोहन रेखा है। अगला इंपॉर्टेंट है, यह भी आ चुका है। भारत के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। और 15 अगस्त 1997, ये गलत है, ये गलत लिखा हुआ है। रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। इस रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, रेड क्लिफ के द्वारा, इसीलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिफ है। और ये किसके बीच खींची गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। दोनों देशों के मध्य खींची गई यह रेखा है जो सीमाओं का निर्धारण करती है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे रेड क्लिफ ने ही निर्धारित किया था। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय में यह निर्धारित की गई थी जर्मन पोलैंड के बीच, है ना। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित, यह जर्मन पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, तो यह बहुत थोड़ा सा मैटर है, जो इसमें गलत चीज़ें हमने आपको बता दिया है उसे आप जरूर सही कर लेंगे, सुधार लेंगे। और यह छोटा सा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1-2 बार जरूर देखें ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में मिस ना हो। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर से जय हिंद।